Hello and good morning, students. Welcome to your online session class of Social Studies. So, today we are going to cover the last part of the Geography, Chapter 5, Major Domains of the Earth. Yesterday we have studied about the oceans, the 5 oceans of the Earth: Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Arctic Ocean. So we have completed our hydrosphere part and lithosphere part. So today we are going to start with our atmosphere part. The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. Underline this student. जो हमारी अर्थ है वो एक गैस से सराउंडेड है जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर. This thin blanket of air is an integral and important aspect of planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays. ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें हेल्प करता है जो हम एयर लेते हैं उसको ब्रीथ करने में, और ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये एटमॉस्फेयर हमें उनसे बचाता है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर्स हाइट तक होता है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, temperature and other properties. These layers starting from the earth's surface are called troposphere, stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. See students, here the layers of the atmosphere are given. जो सबसे पहले लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं स्टूडेंट. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इन द स्काई तो ये लेयर्स जो है ये चेंज होती जाती हैं एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है जो 99% क्लीन और ड्राई एयर होती है. नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है 78 और ऑक्सीजन का 21% और दोनों का मिला के 99% होता है. एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन की वजह से हम ब्रेथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है. Carbon dioxide, though present in minute amount, it is important as it absorbs heat radiated by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो सनरेज हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है अर्थ को, और हमारे अर्थ को ये वार्म रखती है. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट. जो गहराई है एटमॉस्फेयर की वो अलग अलग चेंज होती जाती है हाइट के साथ. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल. जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट वो मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एज वी गो अप, you know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is called wind. Now आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो अर्थ पे जाते हैं लोग, तो ऊपर का अगर वो लोग रॉकेट से जाते हैं, रॉकेट की हेल्प से ऊपर जाते हैं हमारे गैलेक्सी में और हमारे मून पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे स्काई की तरफ तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा और इवन टेम्परेचर भी कम होगा, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी. और जितना हम अर्थ सरफेस पे आते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा सी पे. फिर हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा. Now we will study about biosphere, the domain of life. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. Underline this. Biosphere क्या होता है? I have already explained you that तीनों को मिला के, लैंड, वाटर और एयर को मिला के बायोस्फीयर बनता है. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. इसी की वजह से जो है हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. There are several
species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to biosphere for survival. हम सारे लोग आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, सब कनेक्टेड हैं जीने के लिए। अगर हमें लाइफ चाहिए तो हम लोग सब पे डिपेंडेंट हैं और सब लोग हम पे डिपेंडेंट हैं। The organisms in the biosphere may be broadly divided into plant kingdom and animal kingdom. जो हमारा बायोस्फीयर है वो भी डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, प्लांट और एनिमल किंगडम में। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. हम अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं लकड़ी की वजह से, या फिर हम एग्रीकल्चर की लैंड को बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारी अर्थ पे नेचुरल कलामिटीज़ भी आ रही हैं, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक्स, भूकंप वगैरह। For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged under water. Discharge of water material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. हम जो भी इंडस्ट्रीज़ का कचरा है या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लेक्स में, रिवर्स में से डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है पानी और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ये अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो भी धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, ये हवा को ख़राब करते हैं, पोल्यूट करते हैं। Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर्स भी बढ़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो हमें ये सारे रिसोर्सेज को कम यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ये अच्छे से एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर है, इनके बीच में बैलेंस बना रहे। Here are chapter and students. I hope you all have understood the chapter very well. If you are having any doubt in the chapter, you can ask me. Thank you.